पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत, पाकिस्तानी सियासत बड़ी दिलचस्प है। बिलफर्ज अगर 2/3 अक्सरियत भी हो, सब कुछ ओके भी हो, अपोजिशन दीवार के साथ भी लगी हो, तो फिर भी शहर इक़्तिदार से क़यास आराइयों पर मबनी ख़बरें वसूल होती रहती हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसी ख़बरें गर्दिश लेती रहती हैं, जिससे लगता है सब अच्छा नहीं है। ओहदों की तब्दीलियाँ हो रही हैं, सदर ममलिकत ख़तरे में हैं, प्राइम मिनिस्टर ख़तरे में हैं, कुछ वज़रा ख़तरे में। तो ये कहानियाँ आप एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। ऐसा दुरुस्त भी साबित हुआ है और बसाव का गलत साबित हुआ है। अब इन दिनों एक ख़बर बड़ी दिलचस्प सामने आई जिसने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे को अपनी जकड़ में ले रखा है। वो ख़बर है सदर ममलिकत के हवाले से, और ये ख़बर दो इंतहाई जो नामवर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़ी, उनसे मंसूब है। एजाज़ सैयद साहब और फ़खर दुरानी साहब। फ़खर दुरानी साहब ने तो इस खबर को आगे एक स्टेप लेके वो गए हैं, उन वजूहात का जिक्र कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि सदर ममलिकत को ओहदे से हटाए जाने की जो खबर है वो क्यों कर दुरुस्त है, उसका बैकग्राउंड वो वाज़े कर रहे हैं। मेरी भी इस हवाले से कुछ ज़राए से बात हुई है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन पहले फ़खर दुरानी साहब की खबर और उनसे उनका तज्जिया लेते हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये फरमाइए कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जी कैनाल्स का मामला था, जो कुछ सीक्रेट आइटम्स थी वो शेयर की गई सिंध में कौम परस्तों के साथ, जिसकी वो वजह बनी है कि उनको ओहदे से हटाए जाने की कार्रवाई शुरू हुआ चाहती है, ये हो सकती है। माखिज़ क्या आपकी खबर इस मीटिंग की बुनियाद पर? शुक्रिया जामी साहब। पहली बात तो ये है कि ये जो खबर थी सदर को हटाए जाने के हवाले से, ये एजाज सैयद की है और वो अपनी खबर पे अब भी कायम है। जी, उन्होंने कहा वो डटे हुए हैं। कल परसों ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात ये चीजें अपेरेंटली आपको गलत नजर आ रही होती हैं, लेकिन टाइम गुजरते ही ये चीजें आपको सच जो है वो हमेशा सच साबित होती हैं। वो इस बात का जो दावा है इन बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर जो सदर को हटाने के हवाले से जो तजवीज़ है, ये रिटन फॉर्म में कुछ रूल्स में जो है वो अमेंडमेंट्स या तब्दीली के हवाले से अब अभी जो है इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अच्छा। तो एजाज सैयद अपनी इस खबर पे इस हवाले से जो है वो कायम है, जबकि उसी वीलॉग में मैंने एजाज सैयद से जो है वो इख्तिलाफ किया था। और मैं अब भी समझता हूँ कि सदर जो मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी हैं, ये मौजूदा जो निज़ाम है ये इसका एक बड़ा अहम जुज़्व और हिस्सा है और इनको फिलहाल हटाया जाना मुमकिन नजर नहीं आता। आई एग्री विद यू। टाइम ही एजाज सैयद को ये कहा भी था। उसकी रीजन भी है कि ये जो इस टाइम जो सदर हैं और उसके साथ साथ वजीर आजम और जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ये तीनों का जो एक ट्राइका है, देखें जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है इस टाइम, इन तीनों की इसमें कॉन्सेंसस शामिल होता है, इत्तफाक के राय से ही होता है। और इसलिए ये जो मौजूदा निज़ाम जब तक ये चलना है उसमें ये ट्राइका, जब अगर एक इसमें से जो एलिमेंट या एक अहम इसका हिस्सा निकाला जाता है तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा इस निज़ाम को आगे चलाना। दुरानी साहब, दुरानी साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरी भी कुछ जिम्मेदार जराए से पीपल्स पार्टी में भी दीगर जगहों पर भी बात हुई। जो आपने आखिरी तबसरा किया उससे मैं एग्री इसलिए कर रहा हूँ कि जो जहाँ मेरी गुफ्तगू हुई या खबर मैंने कुछ खोज निकालने की कोशिश की, ऑब्वियसली आई कैन नॉट चैलेंज दी न्यूज़ आइटम शेयर्ड बाय एजाज साहब, उनके पास अपने पास इसकी तफसीलात मौजूद होंगी। लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है, ये निज़ाम की ज़मानत हैं ये तीन लोग, और उस निज़ाम की ज़मानत में से एक ईंट भी आगे पीछे फ़िलहाल नहीं की जा सकती। और कम्फर्ट का लेवल ये है कि अगर ये बात बिलफर्ज दुरुस्त भी होती तो उन्हीं सदर ममलिकत के साहबजादे फिर इतने बड़े सिफारती मिशन को लीड ना कर रहे होते, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। अच्छा, दूसरा आपने जिक्र कर रखा है कि ये जो कैनाल्स का इशू था उसके ऊपर कोई सीक्रेट चीजें शायद शेयर हुई थी, ये क्या कहानी है? देखिए, जब ये एजाज ने खबर दी तो सहाफी का काम होता है कि उसको फॉलो अप करके कोई ना कोई इसकी रीजन के वो क्यों किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो ऐवान सदर है उसमें कोई दरार पैदा हुई है। तो मैंने इस हवाले से जो मुख्तलिफ अपने जराए से बात की कि इसकी रीजन क्या हो सकती है। उस पर जो एक मुझे रीजन जो पता चली है वो ये है कि वो कि इसमें अब ये काफी सहाफी भी इस हवाले से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे ये जो ऐवान सदर का ट्वीट एक गर्दिश कर रहा है, ये है जी 8/7/2024 थी नहीं, ये ऐवान सदर ने प्रेस रिलीज के जरिए 8/7/2024 और जी प्रेस रिलीज और जो मिनट्स होते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। प्रेस रिलीज में आपको एक अमूमी तौर के ऊपर बता दिया जाता है कि फलां मीटिंग हुई, उसमें जो है वो एक सरसरी सा जनरल सी बात बता दी जाती है कि ये डिस्कस हुआ। मिनट्स में पूरी तफसीलात होती हैं, क्या क्या पहलू, क्या क्या जो है वो एलिमेंट्स होंगे किसी भी हवाले से जो डिस्कशन होती है उसके हवाले से, तो मिनट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेरी इत्तला ये थी कि
ये जो शुरका थे, 5 शुरका थे, इसमें से 3 आर्मी से थे और 2 इसमें सिविलियन थे। एक इंटीरियर मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी और दूसरे सदर साहब थे। तो ये जो मिनट्स थे इसके, वो कोई जो कौम परस्त जमातें थी उनके रहनुमाओं को जो है ये आगे भेजे गए और उसकी बुनियाद के ऊपर उस मिनट्स में जो डिटेल्स थी कि फॉर एग्जांपल ग्रेटर थल कैनाल जो है या ग्रेटर चोलिस्तान कैनाल है, उसके कितने जो है वो क्या क्या उस मंसूबे में शामिल होगा, उसमें रिजर्वायर्स कहाँ पे होंगे, उसमें जो मुख्तलिफ बैराजेस कहाँ पे होंगे, फिर उसके साथ साथ उसका जो है ये टोटल कितने रकबे को सैराब करेगा, वो तमाम तफसीलात जो कि ये पब्लिक का हिस्सा, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती, वो तमाम सिंध की कौम परस्त जमातों को वो फॉरवर्ड किए गए। और उसके बाद एक जो मुहिम शुरू हुई थी कैनाल्स के जो मंसूबा था उसके खिलाफ, ये जो मेरी इतला थी कि एक वाज़े तौर के ऊपर कुछ ना कुछ जो है आपस में जो दरार इसको कह सकते हैं या किसी हद तक जो एक आपस में जो रिलेशनशिप थी उसमें थोड़ा बहुत इसको अगर आप मैं कोई इसका कोई लफ्ज ऐसा ढूंढ सकूं कि एक थोड़ी सी अच्छा दुरानी साहब ये सदर को हटाने का जो तरीकाकार पाकिस्तान में है वो आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले, आप देखिए ना आरिफ अलवी साहब किन हालात में वो सदर रहे, उनके ऊपर बड़ा दबाव था लेकिन वो उनको हटाया नहीं जा सका, ना वो खुद मुस्ताफ़ी हुए। तो वो दो ही तरीके कार हैं, या तो आइन का आर्टिकल 47 है, मवाख़ज़ा होता है इम्पीचमेंट का, या फिर यह है कि सदर खुद अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं किसी बुनियाद पर। तो इन दो दस्तयाब जो फार्मूलाज हैं उसके ऊपर तो जरदारी साहब पूरा उतरते फिलहाल दिखाई नहीं देते। उनका जो पहला दौरे हुकूमत था सदर के तौर पर, तब उनकी किताब भी देख लें, उन पर क्या क्या दबाव नहीं था, तो वो ही नेवर रिजाइंड। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है, अगर ये कहानी जेन्युइन भी हो, इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल फॉर नाउ, मे बी लेटर ऑन कभी हो जाए। देखिए ये मेरी जो अपनी असेसमेंट थी और मैंने उसी दिन ये एजाज को कहा भी कि ये इसलिए भी नजर नहीं आ रहा। देखें वो दबाव बर्दाश्त करना ना करना वो एक चीज, इसको साइड पे रख के भी देखें तो जो मौजूदा सिस्टम है, अब इसमें 3 ही अहम स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और एस्टेब्लिशमेंट है। अगर इनमें से किसी एक फ्रीक को भी इधर उधर किया गया तो ये मौजूदा निजाम नहीं चल सकता। तो इसलिए ये अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक, फ़खर दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने इस बारे में बैकग्राउंड था कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ उसकी भी इत्तला दी, फिर उनका तज्जिया था कि वो भी इसे अभी मुश्किल देख रहे हैं। अलबत्ता एजाज सैयद साहब, उनसे भी हम रब्ता करेंगे, वो अपनी मालूमात के ऊपर डटे हुए हैं। मैंने जो आपसे कहा था कि मेरी ज़ाती तौर पर इत्तलात किए हैं, वैसे थे सहाफ़ी कंसर्न क्वार्टर से जो मेरी बात हुई, राइट नाउ एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी ख्याल अमली सूरत में मौजूद नहीं है। मुश्किल दिखाई दे रहा है कि ऐसी किसी तजवीज़ के ऊपर अमल होगा, और उसका मैंने आपको एक सबूत दिया है कि अगर ये बदमज़गी या गलत फहमी वाक़तन एग्जिस्ट करती, जो ख़बर आपके सामने नहर के हवाले से पेश की गई, तो फिर उन्हीं सदर मुमलिकत के साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक इंडिया जंग के बाद एक इंतहाई अहम सिफारती डेलीगेशन को लीड ना करते दुनिया भर के कैपिटल्स के यहाँ, फिर वो तनाव हमें किसी और सूरत में दिखाई देता। तो फॉर नाउ इसे मैं अपने सहाफ़ी राय के ऊपर मानने से फिर अलकासिर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता ही है कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।